याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा
सेवा करूँगा मेरी सारी चीज़ों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है, तू मेरा प्रभु। उद्धारक मेरा तू, तू मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है, तू मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। सच में परमेश्वर पिता, हम तैयार हैं परमेश्वर पिता आपकी सेवा करने के लिए। परमेश्वर पिता आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए परमेश्वर पिता, आप परमेश्वर पिता हमें इस्तेमाल करिए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता हम हमारा संपूर्ण जीवन परमेश्वर पिता आपको सौंपते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता आप हमें यूज़ करिए परमेश्वर पिता, आपके कामों के लिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि परमेश्वर पिता आपने हमें चुना है परमेश्वर पिता। सच में परमेश्वर पिता हम लायक नहीं थे परमेश्वर पिता, परंतु परमेश्वर पिता आपने हमें चुना है परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। इस सभा को परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंपते हैं, आप चलाना। आने वाले संदेश को भी आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता, आप अगुवाई करना परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चेक। क्यों नाम परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाते इस समय। प्रेज गॉड, क्योंकि परमेश्वर बहुत महान है और हम यहाँ पर है तो प्रभु के नाम को ऊंचा उठाने के लिए, उसके साथ संगति करने के लिए है। तो ये समय जो है प्रभु भोज का समय है और जैसे कि हम आराधना में जो है अपने आप को, अपने हृदय को हमने तैयार किया है ना, परमेश्वर के सम्मुख रखने के लिए अपने आप को, अपने हृदय को। तो क्यों ना हम कुछ पंक्तियों से सुनते हैं कम्युनियन में जाने से पहले, और फिर जो है हम कम्युनियन में जो है हिस्सा लेते हैं। तो मेरे साथ प्रभु का वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं यूहन्ना की किताब, उसका 13 अध्याय, उसका 4 पंक्ति और 5 पंक्ति। ये पंक्तियाँ जो है बहुत खूबसूरत है। एक परमेश्वर का जन, परमेश्वर का दास है ना, परमेश्वर के लोग सेवा किस रीति से करना चाहिए, यहाँ पर जो है यीशु मसीह ने जो है बहुत अद्भुत उदाहरण यहाँ पर दिया है। तो 4 में बोलता है, बोझ पर से उठकर आपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी, तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पाँव धोने और जिस अंगोछे से
की कमर बांधी थी उसी से पहुँचने लगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह के शिष्य है और यहाँ पर यीशु मसीह है। और हम जानते हैं कि जो यीशु मसीह जो है सारे सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है ना। लेकिन जब वो इस धरती पर आया तो मनुष्य बनकर आया, तो उसका उद्देश्य एक ही था। क्योंकि लूका 19:10 बोलता है कि मनुष्य का पुत्र खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया था। और वो एक दास बनकर आया और वो दास बनकर आकर जो है उसने वो अद्भुत कार्य करके दिखाया जो परमेश्वर को जो है प्रसन्न करता है। और यहाँ पर जो है यीशु मसीह ने जो है शिष्यों के जो है पैर धोए, है ना, उनको एक नमूना दिखाया कि जब हमें सेवा करना है तो हमें नम्रता से सेवा करना है। किस रीति से सेवा करना है? नम्रता से सेवा करना है। कि हम जानते हैं कि यीशु मसीह का स्वभाव जो है नम्र था और नम्र था, वो दीन था, है ना। और सोचिए कि जब फिलिपी की किताब आप 2 अध्याय निकालते हैं और उसमें जो है उसके स्वभाव के बारे में जो है यहाँ पर दिया गया है कि उसने जो है अपने आप को जो है शून्य किया और मनुष्य की समानता में बन गया, हमारे समानता में वो आ गया। सोचिए कि इस धरती पर आकर उसने क्या किया, जो परमेश्वर की इच्छा थी उसने क्या किया, उस क्रूस पे पूरा किया। परमेश्वर की इच्छा क्या थी कि सारे मनुष्य जाति के लिए क्या किया जाए, बलिदान किया जाए, पवित्र लहू बहाया जाए। क्योंकि बाइबल जो है पवित्र लहू की मांग करती है और इस धरती पर कोई पवित्र लहू नहीं था जो सिर्फ यीशु मसीह बहा सकता था। और यीशु मसीह जो इस धरती पर आया और उसने जो है वो पवित्र बलिदान दिया। और यहाँ पर जो है पंक्ति बोलती है, 8 पंक्ति बोलती है, और मनुष्य के स्वरूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। वो क्रूस की मृत्यु जो है सह लिया, वो जो है वो परमेश्वर क्या बोलते हैं, उसको सहना था इसलिए नहीं सहा, लेकिन उसने जो है हमारे खातिर सहा। क्योंकि हमें जो है दंड मिलने वाला था पाप की वजह से, जो है हमारे पास जो है अनंत काल की मृत्यु थी, लेकिन जो है उसके बलिदान की वजह से जो है उसके बलिदान पे हमने विश्वास करने की वजह से जो है हम बचाए गए और आज हम यहाँ पे हैं। और क्योंकि परमेश्वर जो है मनुष्य से बहुत प्रेम करता है और उसने दिखाया हर एक जो है, अगर यीशु मसीह के हम चरित्र के बारे में देखेंगे तो उसने जो है नम्रता का भी चरित्र दिखाया, उसने प्रेम का चरित्र दिखाया, उसने जो है अनुग्रह जिसे चाहे उसने अनुग्रह दिया और जिसे क्षमा चाहिए उसने क्षमा का दिया, जिसको चंगाई चाहिए उसको चंगाई का, उसने जो है सारे चरित्र को परमेश्वर ने दिखाया। और कहने का मतलब ये कि यहाँ पर क्योंकि यीशु मसीह जो है क्रूस पे हमारे लिए मरा ताकि हम जी सके और हमारे लिए जो है वो जी उठा ताकि हम हमेशा के लिए उसके साथ संगति कर सके। इसलिए जो है हम प्रभु भोज जब लेते हैं तो हम एक ही याद करते हैं कि मैं इस कलीसिया में बैठा हूँ तो मेरे काबिलियत की वजह से नहीं है, इस कलीसिया में इसलिए बैठा हूँ यीशु मसीह की वजह से, उसके बलिदान की वजह से, उसकी जो है स्वर्ग को छोड़ के यहाँ पर आकर जो उसने कार्य किया उसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। तो हमें ये की याद रखना है कि जब मैं प्रभु भोज लेता हूँ तो हमें ये याद रखना है, ये स्मरण करना है कि मेरे लिए यीशु मसीह मारा गया था, मेरे लिए जो है यीशु मसीह जी उठा है और मेरे लिए जो है यीशु मसीह संगति करने के लिए तैयार है। और जब हम इस प्रभु भोज में शामिल होते हैं, इसमें सहभागिता लेते हैं, तो हम एक मसीह देह होने के नाते हम एक दूसरे के साथ सहभागिता करते हैं और हम परमेश्वर के साथ भी सहभागिता करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम उस सहभागिता को जो है स्मरण करते हैं, याद करते हैं कि जो हमारे पिता के साथ, परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता होती है। तो यहाँ पर जो है अंत में यही बताना चाहूँगा, फिलिपियों का 2:10 में बोलता है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु मसीह के नाम पर घुटना टेकेंगे, है ना, क्योंकि यीशु मसीह का अधिकार है ना, और उसके सामने जो है हर एक घुटना टेकेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यीशु मसीह जो है इस दुनिया का जो है क्या है, स्वामी है ना, मालिक है ना। तो बोलते ना, आज अगर संसार में आकर देखेंगे तो हर एक मनुष्य जो है अपने मालिक के सामने झुकता है, लेकिन हम यीशु मसीह के सामने जो है किस रीति से हम नम्रता के साथ, दीनता के साथ अपने आप को समर्पित करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर आप ही है जो हमारे उद्धार करता है। ओके, तो क्यों ना हम प्रभु भोज में जाने से पहले अपने मनों को तैयार करते हैं इस समय और याद करते हैं कि हमारे लिए जो यीशु मसीह ने जो है वो लहू बहाया है, हमारे लिए जो यीशु मसीह ने जो है
पीड़ा सही है। तो कुछ क्षण ले सकते हैं, अपने मन में प्रार्थना कर सकते हैं, अपने तैयारी कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगा, यदि अभी तक अपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है तो आप इंतज़ार कर सकते हैं। आप पहले यीशु मसीह को आप स्वीकार कर सकते हैं और उसके बाद में जो है आप कुछ समय लेकर जो है आप वो इस प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। और यदि आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया है तो आप ज़रूर इस प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। तो आइए अपने मनों को तैयार करते इस समय। यस, आप आके आगे भाग ले सकते हैं कम्युनियन में इस समय। ओके, आइए अपनी जगह पे इस समय खड़े होते हैं। पवित्र शास्त्र के अनुसार 1 कुरिन्थियों 11:23 में, जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, ये मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हम जानते हैं कि यीशु मसीह का जो शरीर जो है उस क्रूस पे तोड़ा गया ताकि वो हमारे लिए था, है ना। और हम वही याद करते हैं कि हमारे लिए जो है यीशु मसीह ने जो है अपना शरीर जो है उस क्रूस पे दे दिया ताकि वो हमारे लिए था। वही हम स्मरण करते हैं और इस रोटी को जो है इस समय हम ग्रहण करते हैं। इसी रीति से उसने बियारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हम जानते हैं
क्योंकि उस क्रूस पे जो यीशु मसीह ने सारे मनुष्य जाति के लिए उस क्रूस पे जो है लहू बहाया है, और हम जानते हैं कि उस लहू की वजह से जो है हम बचाए गए हैं, और उसी को जो है हम याद करते हैं कि वो पवित्र लहू जो हमारे लिए बहा गया था वो यीशु मसीह का। तो क्यों ना हम उस यादगार है ना घटना को हम याद करते हुए ये जो जूस को जो है हम ग्रहण करते हैं। और 26 पंक्ति में कहा है, क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी से में खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते रहो। हम जानते हैं कि यहाँ पे जो है पौलुस कहता है कि यीशु मसीह का जो सुसमाचार है ना, उसको जो है हमें प्रचार करते रहना है, लेकिन कैसे? दीनता के साथ, नम्रता के साथ, है ना। और यीशु मसीह का स्वभाव है दीनता और नम्रता के साथ सेवा करना। तो क्यों ना हम उस सुसमाचार को, उस यीशु मसीह के जो है मृत्यु के जो है प्रचार को और जी उठने के प्रचार को क्यों ना हम नम्रता के साथ लोगों के पास लेके जाए, है ना। और उस जो है परमेश्वर के संदेश को उन लोगों के पास लेके जाए जिन लोगों को ज़रूरत है ना। तो आइए प्रार्थना करते इस समय। प्रभु हम धन्यवाद देते गॉड आपके महान उस कार्य को जो आपने उस क्रूस पे किया, हम धन्यवाद देते हैं। हम आभारी है परमेश्वर, क्योंकि उस कार्य को प्रभु आपने पूरा किया। और प्रभु हम धन्यवाद देते कि आज हम प्रभु सेवा में है, जो आपने हमें सेवा दी है प्रभु, उस सेवा को प्रभु आगे लेके जाने के लिए हमें दीन नम्र बनाइए, विश्वास योग्य बनाइए परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु। इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ओके, इस समय बैठ सकते हैं। ओके कुछ इस रीति से अनाउंसमेंट है यहाँ पर। ओके, सब लोग ठीक है? यस, वाह, हम सभी लोगों ने प्रभु भोज लिया है ना। वो सबूत है ग्लास पर गिरने का कि लिया है। ग्लास भी बोल रहे क्या हम प्रचार करने के लिए तैयार है, क्या आप है? ओके, वाह, प्रभु की महिमा हो। तो आप सभी को जो है यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद। और यदि हमारे बीच में कोई पहली बार है तो कृपया आप अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। कोई है पहली बार? हमारे बीच में विजय भाई है बहुत दिनों के बाद, क्यों ना हम उनका तालियों के साथ स्वागत करते हैं ना। वाह, धन्यवाद आने के लिए। वाह, यस, विजय पाल है ना हमारे भाई साहब आगे बैठे हुए बहुत लोग ढूंढ रहे हैं ना, उन्होंने हाथ भी ऊपर किया ओके, तो अनाउंसमेंट जो है इस रीति से है। 15 अगस्त को जो है यहाँ पे अद्भुत समय रहने वाला है। और ये जो समय प्रोजेक्टर हमारा काम नहीं कर रहा है ना, वो भी नहीं चाहता है। तो 15 अगस्त शाम को जो है यहाँ पे 5 से 7 बजे के बीच में जो है यहाँ पे अद्भुत समय रहेगा। और ये जो है पारिवारिक समय रहेगा, और उसमें जो है बहुत सारा मनोरंजन रहेगा, संगीत रहेगा, है ना, जैसे एक फन टाइम रहेगा, है ना। तो आप ज़रूर आइए, है ना, और उसका आनंद ले सकते हैं। कौन सी तारीख को? 15 अगस्त, है ना। बाहर सब लोग झंडा फड़काएंगे, है ना। हम शाम को जो है आत्मिक चीज़ें भी सीखेंगे। ओके, आत्मिक चीज़ों से भी हम तृप्त हो जाएंगे। तो 15 अगस्त शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप ज़रूर आ सकते हैं। और एक जो है इवेंट्स, बहुत अच्छा इवेंट्स आने वाला है। ओके, आ रहा है धीरे से, है ना। ओके, आ गया, है ना। बहुत अच्छा इवेंट्स है। और पिछले बार जितने भी लोग जो है कैंप में आए थे, कृपया आप अपने हाथों को खड़े कर सकते हैं इस समय। 2-4 लोग ही हो गए। ओके, तो और इस बार बहुत ज़्यादा हाथ देखना चाहते हैं ना। तो रियली जो है खंडाला कैंप में हम भी थे लास्ट टाइम, बहुत अच्छा समय रहा, है ना। प्रोत्साहन का समय था, हमने बहुत सारे गेम्स खेले, है ना। यदि किसी ने खेला नहीं तो इस बार ज़रूर खेलेगा वो, है ना। तो आप अपनी आप की तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो कैंप जो है खंडाला कैंप, ये अक्टूबर 30 तारीख से लेके नवंबर की 1 तारीख तक है। प्रार्थना करो कि बढ़ भी सके, है ना। ओके, प्रार्थना ज़रूर करिए और ज़रूर आने का प्रयास भी करिए उसके लिए, है ना। और बहुत अच्छा समय रहेगा उसके लिए। तो ये कैंप का समय कौन सा रहेगा? अक्टूबर 30 तारीख से लेके नवंबर का 1 तारीख। ओके,
2025, ओके, ये भी याद रखिए 2025 में हम, ओके। तो ये थे 2 इवेंट्स है, उसके लिए आप ज़रूर प्रार्थना करिए और अधिक जानकारी के लिए जो है आप पास्टर से संपर्क कर सकते हैं, ओके, और आप ज़रूर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब ये समय जो है दान का समय है, तो क्यों ना हम नरेश भाई का स्वागत करते हैं, वो हमें वचन से जो है बांटेंगे। आपको पता है बाइबल में कहाँ पर है जो सबसे उत्तम दान दिया? कौन सी व्यक्ति है? नए नियम में एक कंगाल विधवा है, तो सबसे उत्तम दान का जिक्र किया है प्रभु यीशु मसीह ने। कितना अद्भुत है ना। हम पढ़ते हैं बाइबल के वचन से ही, क्योंकि सब लोग खुश है। दान देने के बाद पता नहीं खुश रहेंगे या नहीं रहेंगे। लूका 21:1-4। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ी डालते देखा। 3, तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, इस कंगाल विधवा ने सबसे उत्तम डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी बढ़ोतरी में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। कितना अद्भुत है वचन। हम लोग दान देने आते हैं तो हमारी जो बढ़ती रहती है, बाइबल क्लियर ही बताता है कि उसमें से हम दान देते हैं। लेकिन इस कंगाल विधवा ने, जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो सब कुछ डाल दिया। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर है ना, जब हमारे पास कुछ नहीं होता है, जब हम देते हैं तो परमेश्वर कार्य करता है। तो हमें महसूस होता है, जब हम बढ़ती में से देते हैं तो हमें वो आशीष दिखाई नहीं देती है। तो हम पुराने नियम में भी देखते हैं कि पुराने नियम में अब्राहम जो नियम के पहले था, तो उसने क्या किया, मलकीसेदेक जो यीशु मसीह का चित्र है, तो उसको भी दशमांश दिया। उसके बाद हम देखते हैं याकूब को देखते हैं, तो याकूब भी व्यवस्था के पहले था, तो उसने अपने घटी में से दिया। वो भी एक अद्भुत है। तो कितना परमेश्वर का कहने का मतलब हम जब बाइबल के अनुसार समझते हैं तो हमारे दिलों में कार्य करता है कि दान जब हम देकर यूं ही चले जाते हैं, पर परमेश्वर जो कार्य करता है ना, तो हमारी बढ़ती में हमें दिखता नहीं है, लेकिन घटी में से हमें दिखने लगता है। 18वीं सदी के महान जो प्रचारक थे जॉर्ज मुलर, वो उनके पास 10,000 बच्चे थे। तो 10,000 बच्चे को जब भी कुछ कमी पड़ती थी तो डायरेक्ट परमेश्वर के पास जाने का, किसी के पास, इंसान के पास हाथ नहीं फैलाने का, और परमेश्वर उसको देने का भी। तो हमारे कलीसिया में जो रेगुलर आते, तो उसी तरह दान दीजिए, तो हमारी कलीसिया 1 से 2, 2 से 3, ऐसे 100 गुना बढ़नी चाहिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी
स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठाया यीशु ने, मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से आँखें पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। चेक। ठीक है, दिलीप पवार पास हो गए। अच्छा, एक काम कर सकते हैं आप लोग, मैं पिछले हफ्ते भूल गया था। क्या भूल गया था मालूम है? जिसका जिसका परिवार है उनके साथ आप बैठ सकते हैं। जिसका जिसका परिवार है, मीन्स परिवार का मतलब हस्बैंड है और वाइफ साथ में बैठ सकते हैं, हस्बैंड वाइफ। साइना ढूंढ रहा है, नहीं भाई तेरा शादी नहीं हुआ अभी तक। जिसका ईव है और आदम है, आदम और हवा है, वो साथ में बैठी है। आदम और हवा साथ में बैठी है। आदम अभी भी ढूंढ रहे हवा को, तो प्रे कीजिए। हवा अभी भी ढूंढ रही है आदम के लिए, प्रे कीजिए। ओ वाह, विजय आ गए इस तरफ। ठीक है, मोहित क्या करेगा अभी? ओके, इधर बैठ सकती है देवयानी आगे आके, नहीं साथ में बैठ सकते हैं। सरिता है, रमाशंकर किधर है? कहाँ सर रमाथवा? चलो आज ही शादी करा लेते आपका। ठीक, जिसका शादी नहीं हुआ है वो हाथ ऊपर कीजिए। नहीं, ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे। रोहित हाथ उठाते उठाते रह गया। ठीक है, बढ़िया। अच्छा इवेंट्स आ रहे 15 तारीख को। अगर आप यहाँ पे है, बम्बई में है, वाली में है, बम्बई का मतलब वाली में है, तो आप लोग आ सकते हैं। शाम को 5 बजे अद्भुत समय रहेगा, पारिवारिक समय रहेगा, वचन भी रहेगा। ठीक है ना, खाली खेल कूद नहीं रहेगा, वचन भी रहेगा। लेकिन साथ साथ में वचन के हिसाब से जो है, वचन क्या सीखा है उसके हिसाब से ग्रुप डिस्कशन रहेगा और अच्छा टाइम रहेगा। और फिर उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो हम लोग पकड़ा पकड़ी खेल सकते, सॉरी अभी हम लोग कुछ अच्छा कुछ गेम खेल सकते हैं। ठीक है, तो प्रार्थना में रखिए वो बात। और जैसे गुणवंत ने भी कहा कि हमारा कैंप आ रहा है, तो कैंप को भी प्रार्थना में रखिए। सुबह जब उन्होंने अनाउंस किया तो कौन पहला एक्साइटेड रहेगा मालूम है? लुक। लुक बोला मैं अभी से मैं ये डालने वाला हूँ। क्या डालने वाला हूँ? छुट्टी, मुझे आना है। तो कहने मतलब आप भी छुट्टी कर सकते हैं, छुट्टी मांग सकते। छुट्टी का मतलब रिटायर नहीं, छुट्टी मांग सकते हैं और आ सकते हैं। और अद्भुत समय रहेगा।
कीमत जो है आपको बताया जाएगा, पिछले साल के हिसाब से ये रहेगा। तो ग्रुप पे ऑलरेडी है, आप स्क्रॉल करके ऊपर जा सकते हैं, मीडिया में भी मिलेगा आपको, लेकिन ऑलमोस्ट वही रहेगा किराया। ठीक है, ओके। आज हम लोग ने विश्वास योग्यता के ऊपर बात किया था। फेथफुलनेस बोलते हैं, इंग्लिश में फेथफुलनेस बोलते हैं, हिंदी में विश्वास योग्य बोलते हैं। विश्वास योग्य बहुत अहम और महत्वपूर्ण बात है, विषय है। विश्वास योग्य बोलते हैं ना, फेथफुल रहेगा तो वो ऐसे लोगों को हम लोग ढूंढते भी है, और फेथफुल चाहिए आदमी, है ना, फेथफुल आदमी चाहिए, फेथफुल लोग चाहिए, फेथफुल चर्च चाहिए, हाँ, फेथफुल चाहिए, विश्वास योग्य चाहिए, ईमानदार चाहिए। लॉयल बोलते हैं इंग्लिश में, ईमानदार बोलते हैं, निष्ठा बोलते हैं, निष्ठा बोलते हैं, ईमानदार, निष्ठा, नाश्ता नहीं, निष्ठा, ठीक है ना, ठीक है। नाश्ता के लिए लोग रहते हैं, निष्ठा नहीं रहता है, निष्ठा रहता है, नाश्ता नहीं रहता, नाश्ता रहता तो निष्ठा नहीं रहता, नाश्ता निष्ठा हो गया अभी, ठीक है। तो लोग ईमानदार, लॉयल बोलते हैं, या विश्वास योग्य, बहुत ही कीमती चीज़ है, एक्चुअली बहुत ही कीमती चीज़ है। अगर वो पाया जाएगा ना लोगों में, सोना नहीं चलेगा, ये आदमी में अगर क्वालिफिकेशन भी नहीं रहेगा तो भी चलेगा, इसका अच्छा जॉब भी नहीं रहेगा तो भी चलेगा, मजदूर भी रहेगा तो भी चलेगा, बिल्डिंग बांधने वाला, ठीक है ना, लेकिन उसके पास क्या रहना चाहिए? ईमानदारी, विश्वास योग्यता। वो रहेगा तो भी सारे क्वालिफिकेशन से, योग्यता से, भाषाओं से, ठीक है ना, संस्कृति से, कहाँ से आया, कहाँ से पैदा हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ईमानदारी अगर पाया जाता लोगों में, अगर वो विश्वास योग्यता पाया जाता लोगों में, इससे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे लोग जब मिलते हैं तो किसे कुछ भी दे सकते, काम, पैसे भी दे सकते इसके हाथ में, और ये खर्चा जो है करेगा वो ईमानदारी से करेगा। ऐसा वो लोग चाहिए रहता है परमेश्वर को भी। ऐसा परमेश्वर ढूंढ भी रहा है उसके लिए, पैसा खर्चा करने के लिए नहीं, उसके लिए, सेवा करने के लिए, सेवा करने के लिए। अगर हम हैं वो व्यक्ति, कितना आनंद की बात है। अगर हम सब है वो व्यक्ति, कितना खुशी की बात है परमेश्वर के लिए कि ऐसा व्यक्ति मिल गया। लेकिन शुरू करने से पहले भजन संहिता का 12 में जाते हैं। यहाँ पे दाऊद की गीत है, भजन है, जो राजा डेविड है। भजन संहिता का 12 में वैसे शुरुआत अच्छा नहीं लगता, 12:1 में वैसा चीज़ नहीं दिखाई दे रही है वचन में, ठीक है। अगर हम वचन पढ़ते तो मत्ती का 11:28 अच्छा लगता है, बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूँ। और चंगाई के बारे में लोग अगर वचन पढ़ेंगे तो लोग चंगाई के ऊपर उत्साहित हो जाते हैं, मुझे चंगा चाहिए, हालेलुया 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 हालेलुया। लेकिन यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं, पहले ही वचन में बोल्ड हो गया ऐसा लगता है, पहले ही वचन में डंडा उड़ गया क्रिकेट का, बोलते ना, पहला पढ़ते ये परमेश्वर बचा ले, पहले ही वचन में ये परमेश्वर बचा ले। क्यों बचाना है? कोई उसको मार रहा है, पीट रहा है, या इस वचन में ऐसे कुछ डरा रहा है, धमका रहा है, या फिर उसका नुकसान हो रहा है, या फिर उसका तंगी है, या बीमारी है? नहीं, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या प्रॉब्लम है? ये परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा, एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। पहला वचन में ऐसा लगता है एक भी भक्त नहीं रहा है। बचा ले, बचा का मतलब वो बीमारी के बारे में नहीं बता रहा है, या फिर कोई नुकसान के बारे में नहीं बता रहा है, या फिर कुछ पैसा चला गया उसके बारे में नहीं बता रहा है, कंपनी में से काम से निकाल दिया उसके बारे में नहीं बता रहा है, ठीक है। बचा ले, लेकिन एक भी भक्त नहीं है, क्योंकि मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। 2 में लिखा है, प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है, वे चापलूसी के होठों से 2 रंगी बातें करते हैं। 2 रंगी बातें करते ना, 2 रंगी, बेरंगी, 2 रंगी, सुना ये 2 रंगी। एक्चुअली जब मैं थोड़े समय में वचन पढ़ूंगा, मत्ती का 23 में आएंगे, लेकिन अभी नहीं आएंगे। लेकिन विश्वास योग्य कितना कीमती चीज़ है ना, यहाँ पे पता चलता है। इस वचन 1 में पता चलता है बचा ले, परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं है, या फिर एक भी विश्वास योग्य नहीं दिखाई दे रहा है। एक दाऊद की एक बोझ है यहाँ पे,
कि हमारे लोगों में ये चीज़ पाई जाए, विश्वास योग्यता। लेकिन विश्वास योग्यता कैसे मिलेंगे हमें? हम कैसे विश्वास योग्य रह सकते हैं? हम कैसे ईमानदार रह सकते हैं? हम ऐसे नहीं रह सकते कि बोल के कि प्रतिबद्धता बोलते हैं ना, प्रतिबद्धता कमिटमेंट बोलते हैं ना, आज से मैं ईमानदार रहूंगा, पता चला कल जाके उल्टा कर दिया। ऐसा नहीं होता। हम प्रॉमिस करते, प्रॉमिस का मतलब हम वादा करते, कल से मैं ईमानदार रहने वाला हूं, ठीक है, फिर तीसरे दिन बेईमानदार। हम वैसा नहीं कर पाते। जानते क्यों हम लोग ईमानदार रह सकते हैं? मैं सुबह ये कह रहा था कि हम लोग ईमानदार इसलिए रह सकते हैं, विश्वास योग्य इसलिए रह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे प्रति विश्वास योग्य है। परमेश्वर हमारे प्रति जो है ईमानदार है, बेईमानदार नहीं है परमेश्वर हमारे प्रति। वो आज हम सुबह उठे तो परमेश्वर विश्वास योग्य था, कल हम लोग सोए थे परमेश्वर विश्वास योग्य था, नहीं हमारा पास जब कुछ नहीं था तभी भी परमेश्वर विश्वास योग्य था। जब परमेश्वर ने हमें क्या बोलते हैं, जब परमेश्वर ने हमें प्रमोट किया, प्रमोशन का मतलब जो है हमें उठाया परमेश्वर ने, तभी भी परमेश्वर विश्वास योग्य था हमारे प्रति। मैं आने से पहले एक विचार माइंड में आ गया। यूसुफ मालूम है, यूसुफ क्रिसमस का कहानी तो आपको सबको पता है, क्रिसमस की कहानी। यूसुफ और मरियम जब गर्भ थी, और जब मरियम गर्भ थी तो लोग, बहुत सारा लोग दया करना चाहिए ना, ये प्लीज प्लीज ये हटो हटो हटो, ये जो है लेडी गर्भ है इसको थोड़ा जगह दो, ये खाली करो तुम्हारा घर, अब बाहर सो सकते आज के दिन, आज ये जो लेडी है गर्भ हो रही है, पीड़ित है, खाली कर दो घर। उस कहानी में ये दिखाई देता है कि यूसुफ जो है भटक रहा है। भटकने का मतलब क्या होता है? खटखटा रहा है, खटखटा रहा है, कोई खोल नहीं रहा है, बोल रहा है कि जगह नहीं है, जगह नहीं है सराय में, जगह नहीं इधर, जगह नहीं वहां पे, खटखटा रहा है, खटखटा रहा है, खटका रहा है। क्रिसमस ऐसा है क्रिसमस की कहानी इसी से शुरू होती है, खटखटा रहा है, कोई खोल नहीं रहा है, या फिर खोल रहा है तो बोल रहा है कि जगह नहीं है। यह क्रिसमस की कहानी। लोगों को लगता है कि डेकोरेशन की कहानी है, लेकिन क्रिसमस की कहानी की कोई खोल नहीं रहा है, कोई ईमानदार भी नहीं दिखाई दे रहे वहाँ पे कि देखकर। एक्चुअली जब आप लोग लोकल ट्रेन में जाते हैं, एटलीस्ट कोई लोग मिलते हैं ना, कोई लोग ऐसे देखते हैं कि अगर गर्भवती ऐसी खड़ी बैठ खड़ी है ऐसे ऐसे, अभी भारती का कॉपी कर रहा हूँ अभी ऐसे खड़े, फिर कोई जेंट जो है बोलेगा प्लीज बैठो, कोई बैठो। कोई फर्स्ट क्लास वाले तो उठते ही नहीं, जब ऐसे लगता है कि सीट जो है अपने घर पे ही लेके जाएंगे। आपने सुना रहेगा ये डायलॉग्स, रोहित तो जानता रहेगा, रोहित ऐसा तो नहीं ना, ठीक है वो लोग उठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा क्रिसमस की कहानी में, कोई ऐसा वफादार आदमी नहीं मिला। ये भाई को जल्दी जल्दी बेचारी ये देखो तड़प रही है, उसको पीड़ित है, उसको अंदर ले लेते। बाकी के मेहमान एक काम करो, आज के दिन थोड़ा सा बाहर सोएंगे क्या? ऐसा कुछ कहानी नहीं दिखाई दे रही अपने को, नहीं। बट एक व्यक्ति बोल रहा है कि हमारे इसमें तबेले में जगह है। तबेले में कहाँ भी मिला जगह? तबेले में। और उस तबेले में जो है, जहाँ पे अस्तबल बोलते हैं, वहाँ पे जो है यीशु मसीह पैदा हो गया, ठीक है ना। परमेश्वर फिर भी विश्वास योग्य है। जब कोई जगह नहीं खोल रहा है, जब कोई क्या बोलते हैं, जब कोई अपने लिए जगह नहीं दे रहा है या जगह कर नहीं रहा है, फिर भी परमेश्वर विश्वास योग्य कि वो पैदा होगा। उसने ये नहीं बोला कि ओके जगह नहीं है, कैंसल आज का प्रोग्राम कैंसल। क्रिसमस ऐसा शुरू नहीं हुआ, कोई एक्सक्यूजेस नहीं थी, कोई बहाना नहीं था। हम लोग कई बार इंसान होने के नाते बहाना बाजी बहुत करते हैं। इसकी वजह से मैं आज नहीं हूँ, इसकी वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ, इसकी वजह से मैं ये फलाना फलाना फलाना। लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है। हमारे लिए वो मरने का जो तय किया है, हमारे लिए जो आने का तय किया, वो पक्का किया उसने। भले कोई खोल नहीं रहा, भले ही मुझे जो है तबेला में जगह मिले, परमेश्वर विश्वास योग्य। तुम्हारे लिए और मेरे लिए वो तबेले में भी पैदा हुआ, वो रुका नहीं, उन्हें कोई बहाना नहीं बनाया। ओ यूसुफ सो सैड, मैं थोड़ा सा रुकता हूँ। कोई जो है गायनिक बोलता है कि और टाइम जाएगा, एक हफ्ता और जाएगा पैदा होने का। जब होता है ना, कोई डिले भी हो जाता है, महीना जो होता है डिले भी, किसी से जल्दी भी हो जाता है। भारती के लिए टेंशन हो गया अभी, किसी से जल्दी हो जाता है, किसी का थोड़ा लेट हो जाता है। ऐसा भी हो सकता था ना, डिले भी हो सकता था,
ओके प्रेज, और मेरे प्रार्थना, हमारी प्रार्थना सुनी, यूसुफ और मरियम बोले ओ मेरी प्रार्थना सुनी, थोड़ा डिले हो गया, अरे अच्छा अभी नाजरत में ही पैदा होएगा। ऐसा कुछ कहानी नहीं दिखाई दे रही है। तुम और मैं रहते तो शायद हम लोग नाजरत के लिए प्रार्थना करते, या अपने घर में गांव में होना चाहिए बच्चा, इधर यरूशलेम में किधर। ऐसा कुछ कहानी नहीं दिखाई दे रही है। कुछ उपाय, वहां पे कुछ उपाय नहीं था, कुछ यहाँ पे किसी की कहानी नहीं है, किसी का प्लान नहीं, यहाँ पे ना कोई डॉक्टर ना कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बीच में भी परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो हमारे लिए आना है तो आया, जो भविष्यवाणी की थी वहाँ पे 700 साल पहले वो यीशु मसीह ने पूरा किया, और परमेश्वर विश्वास योग्य है। बैतलहम में पैदा हो गया वो। कितना अच्छा कहानी है हमारे लिए, कितना अच्छा हमारे लिए उत्साहित की बात है कि कोई कुछ डोर क्लोज हो जाते, हमारे लिए दरवाजे बंद हो जाते। कई बार दुनिया में ये जॉब नहीं, ये नहीं, पैसा नहीं खुल रहा है, कुछ बहुत सारी चीज़ें बंद हो जाती है। लेकिन परमेश्वर हमारे लिए विश्वास योग्य है। हमारे जीवन में काम करना है, वो तबेले में आके काम करेगा, लिविंग रूम में नहीं तो भी परमेश्वर जो है बैकयार्ड में भी काम करेगा। बैकयार्ड का मतलब कबाड़ी खाना में भी काम करेगा वो, लेकिन वो करेगा जरूर, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। अगर हम जगह नहीं देंगे तो भी परमेश्वर काम करने के लिए तैयार है। लोगों को क्या लगता है, यरूशलेम में या बैतलहम में सब कुछ जो है बंद है, सारे घर, तो क्या परमेश्वर काम नहीं करेगा? सब भर गया है तो परमेश्वर क्या काम नहीं करेगा? करेगा। लोग नहीं चाहते हुए भी परमेश्वर काम करेगा। कई बार हम परमेश्वर को इनकार भी करते हैं, परमेश्वर काम करेगा। हम कई बार परमेश्वर पर भरोसा भी नहीं करते हैं, फिर भी परमेश्वर काम करेगा। किसी को रुचि भी नहीं रहेगी यहाँ पे, परमेश्वर फिर भी काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। कई बार शिष्यों को लगा, बाइबल में गॉस्पेल में ये लगा कि अरे अभी हमको राज्य मिलेगा, अभी हमको राज्य मिलेगा, किंगडम मिलेगा। अभी हम लोग ये शिष्य सब लोग सोच रहे रहेंगे हम लोग मंत्रालय में रहेंगे राजा के साथ, दाएं या बाएं। सब लोगों को लगता है कि मंत्रालय मालूम है ना क्या होता है, कैबिनेट। सब लोग शिष्य जो है, अभी यीशु मसीह जो है आया है, मसाया आया है, ये हमारा मसाया है, और ये जो है अभी राज्य करेगा, सबको नौकरी मिल जाएगी अभी, फटाफट 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 सबके जो बैंक बैलेंस बढ़ जाएंगे अभी, क्योंकि हमारा मसाया आ गया है, यीशु मसीह मिल गया है। हे क्रिश्चियंस, जानते हो बाद में यीशु मसीह क्रॉस पे ये क्या हुआ? हम तो सोचा था हमको नौकरी मिलेगा, हमारा बैंक बढ़ जाएगा, ये क्या है? हमारा राजा क्रॉस पे। क्रिश्चियन का राजा किधर? क्रॉस पे। सब लोग सोच रहे कि बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, हम राज्य करेंगे इस धरती पर, लेकिन हमारा राजा क्रॉस पे। परमेश्वर विश्वास योग्य, फिर भी ये कुछ होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। क्रिसमस का ऐसा था कि कुछ होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर तबेले में से काम किया। यहां पे राज्य करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है यीशु मसीह, फिर भी परमेश्वर उस क्रॉस पर विश्वास योग्य है। जिस कार्य के लिए वो आया था वो खत्म कर रहा था वहां पे क्रॉस पे। हमारे पाप के बलिदान जो है खत्म कर रहा था वहां पे, इस क्रॉस पे। परमेश्वर विश्वास योग्य है। भले ही हमारा बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा, शिष्य की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। शिष्य को लगा रहेगा कि हम लोग को अलग अलग पदवी मिल जाएगा वहां पे, लेकिन वो देखिए क्रॉस पे है। सब लोग भागे गेत्सेमनी के गार्डन में, सब लोग भागे, इधर वो तितर बितर हो गए, टेंशन में आ गए वो लोग सब लोग, लेकिन वो क्रॉस पे गया। परमेश्वर विश्वास योग्य है कि परमेश्वर तीसरे दिन वो जिंदा हो गया। परमेश्वर विश्वास योग्य है। तभी भी यीशु मसीह आके ये नहीं कहा ओके देखो मैं पुनरुत्थान हो गया, हाथ देखो मेरे, हाथ देखो, चलो अभी हम लोग राज्य करते। तभी भी कुछ नहीं हुआ। सब लोगों को लगा कि अभी तीसरे दिन जी उठने के बाद अभी चलो ठीक है, अभी हमारा घर संसार और भी बसेगा, वापस आ गया ना। तभी भी कुछ नहीं हुआ। उसने क्या सौंपा मालूम है? मत्ती का 28, 18, 19, जाओ शिष्य बनाओ, जो जो बातें तुम्हें सिखाई है वो आज्ञा पालन करने के लिए सिखाओ।
और मैं जगत के अंत तक रहूंगा। परमेश्वर विश्वास योग्य है जब हम, वो हमारा साथ में भी नहीं है, जब हम गॉस्पेल शेयर करते हैं, जब हम किसी को बांटते हैं परमेश्वर का वचन, परमेश्वर विश्वास योग्य है, क्योंकि उसने कहा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। दिखाई नहीं दे रहा एक्चुअली कुछ, हम लोग गॉस्पेल शेयर कर रहे तो ऐसा नहीं, कुछ बैंक बैलेंस बढ़ने का कुछ ख्वाब नहीं देख रहे हम लोग। बड़ा तो बड़ा, नहीं बड़ा तो नहीं बड़ा, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है। प्रार्थना करते वक्त हम लोग क्या प्रार्थना, क्यों प्रार्थना करते हैं? प्रेयर जब करते हैं ना हम लोग, प्रार्थना क्यों करते हैं हम लोग? कई लोगों को लगता है प्रार्थना का मतलब आत्मिक दर्जा, स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड बोलते हैं। प्रार्थना करने का मतलब लोगों को लगता है कि आत्मिक दर्जा, आत्मिक दर्जा का मतलब क्या होता है? आप प्रार्थना कर रहे हो तो आपका दर्जा सॉलिड है। कई बहुत सारे चर्चेस में ऐसे भी होते हैं, कभी अपना चर्च में नहीं, कई लोग अन्य भाषा बोलने वाले रहते हैं ना, अगर आप अन्य भाषा नहीं बोल रहे तो आप आत्मिक नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, आप सीखो थोड़ा सा, आप आत्मिक नहीं है। आप अन्य भाषा बोलोगे आप आत्मिक है। चिल्ला चिल्ला के बोले तो ओ वाह, आत्मिक स्टैंडर्ड उसके ऊपर रहता है। चिल्ला चिल्ला के बोलते ना, सब लोग है मेरे साथ है, कहो हालेलुया, हालो हालो हालेलुया, हालो हो गया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोगों को, किसी को नींद नहीं आ रहा है ना? शालिक पीछे बैठा, पता नहीं चल रहा चश्मे से, कल दूरबीन लग के आना पड़ेगा किधर। ठीक है, हालेलुया। वहां पे ठीक है, पीछे क्या बोल रहा था, मैं भूल गया। हालेलुया में मोहित बताओ क्या था? हाँ, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, यस, आत्मिक दर्जा जो उस हिसाब से नहीं होता है, क्या बोलते हैं, ज़्यादा जोर से बोलने से, या फिर बोलते ना अन्य भाषा से, या फिर बोलते ना अपना स्टैंडर्ड से। लोगों का एक्चुअली न्याय वैसा होता है, न्याय जो है भारी रूप से होता है कि आप जो जोर से बोलेंगे ना, थोड़ा सा हालेलुया, थोड़ा शेक होना चाहिए, हिलना चाहिए। और कोई कोई लोग, इतना लोग जमा हो जाते हैं चर्च में कि वो गिर रहा है ना। लोग ऐसे भी हो जाते हैं चर्च में कि एंटरटेनमेंट हो रहा है, मनोरंजन हो रहा है, तो गिरने का मतलब कुछ है इधर, हाँ इधर कुछ है, वाह इधर जाएंगे तो मजा आएगा हम लोग को। क्या मजा देख रहे हैं मालूम नहीं मेरे को, किसी का सर फूट रहा है पता भी नहीं चल रहा क्या हो रहा है, किसी का बैग जा रहा है वो भी नहीं पता चल रहा, लेकिन मजा आ रहा है, कुछ तो है, मैजिक है इधर। लोग बहुत सारा भर भर जाते हैं, मालूम नहीं, सब लोग चले जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि कुछ है, कुछ आत्मिक चीज दिख रही है वहाँ पे। लेकिन प्रार्थना जो ऐसा चीज है ना, प्रार्थना, मैं किसी को लाइन में डाल दिया था, किसी को मैंने बोला प्रार्थना कई बार जो है ड्राई दिखता है। ड्राई का मतलब ना क्या होता है, पता चला ड्राई का मतलब क्या होता है? सूखा, बंजार, पानी नहीं लग रहा, ऐसे लग रहा है कि आप रेगिस्तान में आए। प्रार्थना ऐसा लग रहा है कि रेगिस्तान में आए, ठीक है ना। अगर गार्डन में बैठेंगे तो अच्छा लगेगा, गार्डन बोलते ना, गार्डन में ऐसा लगा ओ देखो गुलाब भी कुछ मस्त लग रहा है, उसका महक अच्छा लग रहा है, बराबर ना, दिखाई दे रहा है ना आपको। लेकिन आप रेगिस्तान में आएंगे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या भाई किधर लेके आए भाई? आपको तो पता है इजराइल की कहानी तो पता है आपको, मिस्र देश से लेके आने के बाद वो बोला किधर लेके आए भाई, हमको किधर लेके आए? क्योंकि मिस्र में भी अच्छा गार्डन बनाया रहेगा, नील की नदी है, सब कुछ पानी जो है कनाल से आता है, कनाल से जाके फिर जो है अच्छी खेती भी होता रहेगा। अच्छा जो हमारा ये क्या बोलते हैं, लहसुन और क्या बोलते हैं उसको, अनियन, कांदा, कांदा और ये सब मस्त भी की बनता भी रहेगा। नील की क्या, नाइल रिवर बोलते हैं, नील की नदी, उससे जो है पानी बहता रहेगा मस्त। कनाल का रिवर, अच्छा स्मार्ट लोग थे मिस्र के लोग जो है स्मार्ट लोग थे। और गार्डन जहाँ पे रहेगा तो गार्डन में पिकनिक, गार्डन में मस्त। लेकिन रेगिस्तान में क्या है, रेगिस्तान में क्या है, सूखा सूखा दिख रहा। लोगों का जो है बहुत सारा चीजें जो है हमको गार्डन में चाहिए, लेकिन हमें रेगिस्तान में नहीं चाहिए। हमारा फेथ जानते हो कैसा है, रेगिस्तान में। प्रॉब्लम ये एक्चुअली अपने साथ लोग किधर जाते हैं, मानो ज्यादातर गार्डन में जाते। गार्डन उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोग जा सकते हैं इधर, अगर बच्चा कुछ है वाली, और मुझे लगता है वसई विरार में तो गार्डन ही नहीं बचा है, क्या बच्चा है पता नहीं अभी क्या हो रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ उदाहरण के तौर पर। आप लोग गार्डन जा सकते हैं, किधर भी जाना है, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि हमारा पसंद बता रहा हूँ, पसंद
रेगिस्तान में कौन जाएगा? ड्राई दिखता है पूरा, एकदम ना सूखा दिखता है, कुछ दिखे मनोरंजन नहीं दिखाई दे रहा है। गुलाब हमसे बात करते हुए नहीं दिख रहा है, हमें जो है महक खुशबू नहीं दिखाई दे रहा है, पानी भी नहीं दिख रहा है वहां पे। आपका और मेरा चॉइस रहेगा तो हम लोग इधर जाएंगे, खुश, वहाँ पे बहुत अच्छा है। कोई कोई लेटते हुए दिखता है ना, गार्डन में होता है ना मस्त हुए कि वो एक पेपर पढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है वो, ऐसा रिलैक्स है। रेगिस्तान में तुम भागता रहेगा उधर, अरे चटका लग रहा है इधर। लेकिन प्रार्थना ऐसा एक्चुअली प्रॉब्लम गार्डन जैसा नहीं है। प्रार्थना ऐसा चीज है कि पूरा सूखा दिखता है। प्रेयर और रिवाइवल का कुछ क्लास हो रहा है मुझे लगता है वहां पे ना, इंग्लिश में। सूखा है, सूखा, कुछ नहीं दिख रहा है, फ्रूट भी नहीं दिख रहा है, फल भी नहीं दिख रहा है, गुलाब बात करते वक्त नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है वहां पे। जानते हो कुछ चीज दिखता है वहां पे उस सूखे में, फेथ, विश्वास, विश्वास दिखाई देता है। टिमटिमाती हुई बत्ती दिखाई देती है वहां पे, छोटी बत्ती दिखाई देती है वहां पे। वो जो छोटी बत्ती जो है, क्या कहती है मालूम? छोटी बत्ती, छोटी बत्ती ये कहती है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। छोटी बत्ती ये कहती है, लिटिल फेथ बोलते हैं इंग्लिश में। छोटी बत्ती का मतलब ये छोटा, ये जो विश्वास जो है, वो बत्ती जो है चिंगारी की जैसे आ रही है बाहर, वो कहता है कि इस सूखे जगह पर जो है परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो हमारी प्रार्थना सुनता है। यहाँ पे जो है प्रॉब्लम ये है, इस बगीचा में ये प्रॉब्लम है कि हम गुलाब को देखते हैं, फलों को देखते हैं, बगीचा में वो प्रॉब्लम है। सूखे में क्या दिखाई देता है? कुछ भी नहीं दिखाई देता है, फल भी नहीं दिखाई देता है, गुलाब भी नहीं दिखाई देता है, कुछ नहीं दिखाई देता, प्रतिफल भी नहीं दिखाई देता, प्रति रिजल्ट नहीं दिखाई देता है। टिमटिमाती हुई बत्ती है, फेथ है। और जो छोटा फेथ जो है, छोटा विश्वास जो है, कहता है कि परमेश्वर कौन है? विश्वास योग्य है। ये सीखने वाली बात है। अगर आप कई बार डिस्करेज हो गए रहेंगे, निराश होते रहेंगे, ठीक है ना, मैं आपको चैलेंज करता हूं, इवन हमारा यहाँ पे वेडनेसडे सर्विस में प्रेयर होता है, आइए। इसलिए आइए क्योंकि आत्मिक दर्जा के लिए नहीं, क्या हमारा स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, हम आत्मिक और बन जाएंगे, इसलिए नहीं, इसलिए आइए कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। हम कई बार हम लोग बोलते हैं ना, कई बार किसी ने बोला कि मैं भी बहुत सालों से है, मैं भी गर्व से कह सकता हूँ कि मैं विश्वास योग्य हूँ। इतना साल है, मैं बचपन से हूँ मैं इस चर्च में, ग्रेडी ग्रेस में, सारा हवा देख लिया मैंने ग्रेडी ग्रेस का। कई के लोग जो मुझे बताएंगे तू कौन है, कभी वैसे भी लोग आएंगे, तू कौन है भाई। बचपन से पास्टर क्लेंस, हम लोग जो है पास्टर क्लेंस को मैं मिला बॉल्टीमोर में, जोस स्वेडर को भी मिला, उनका फोटो है मेरे पास, एक दिन दिखाऊंगा मैं आपको स्क्रीन पर। 2 दिन पहले मैं सू से शेयर किया वो व्हाट्सअप, क्योंकि मैंने चुपचाप से फोटो निकाल दिए थे, दोनों को साथ में कर दिए, भाई इधर आओ दोनों वो भी एंड्रू की शादी हुई, और मैंने निकाल दिया, क्योंकि ये 2 बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, 2 महत्वपूर्ण लोग। ये 2 बजे के तुम लोग और हम में इधर है। आप जानते हैं तीसरा कौन था? पास्टर काल, कि ये 2 थे करके पास्टर काल थे। ये 2 नहीं रहते तो पास्टर काल भी नहीं थे, और पास्टर काल नहीं तो हम लोग नहीं थे। और दोनों को एकत्रित किया मैंने, और मेरा दिल, एक्चुअली एंड्रू की शादी में तो थे हम लोग, लेकिन मेरा दिल जो है भर गया था ये दोनों को देख के। मैं बोला कोई राजा नहीं, राजा का मुझे मजा नहीं आएगा, कोई मॉन्यूमेंट्स नहीं है, कोई इतिहास का मजा नहीं आएगा मुझे जितना इनके साथ इनका फोटो निकाल के, क्योंकि ये जो है हमारे लिए इधर आए थे बहुत साल पहले, 1984 में, 1983 में ये लोग रह गए थे इधर। मुश्किल से उनकी परीक्षा भी हो गई, उनके लाइफ में भी बहुत बड़ी परीक्षा आ गई, विवाहित जीवन, बहुत सारा बहुत कुछ हुआ उनके लाइफ में, पर परमेश्वर विश्वास योग्य था उनके द्वारा। और आज देखो उनका काम, आज वो लोग सोचते भी रहेंगे क्या बात है यार, हम लोग तो खाली ऐसे आए थे, टिमटिमिती बत्ती, सूखा, हम गार्डन में नहीं, एक्चुअली आज हमारा गार्डन है,
ग्रेटर ग्रेस का गार्डन है, मैं बोल सकता हूँ। लेकिन जब स्टार्ट किया था गार्डन नहीं था, सूखा था सब कुछ। कोई बोल नहीं सकता था कि इधर कुछ होने वाला है, स्कूल रहेगा, करुणा रहेगा, या फिर अपने मिशंस रहेंगे, चर्चेज रहेंगे, ब्रांच चर्चेज रहेंगे, ये कोई सोचा नहीं था। 20 जन थे, खाली 20 जन, उसमें से भी आधे निकल गए, तितर बितर हो गए, कोई गार्डन में सेटल हो गया। गार्डन का मतलब समझ गया आप? लेकिन फिर भी वो लोग थे वहाँ पे, फिर फेथफुली सर्व कर रहे थे। उसमें से पास्टर कल चमका, फिर वो आए, फिर उन्होंने जो है आगे बढ़ाया मिशंस प्रेयर के द्वारा। सूखा था, तभी भी सूखा था। परमेश्वर विश्वास योग्य है। इन कहानियों से, ये हमारी और तुम्हारी कहानी है एक्चुअली। हमारा और तुम्हारा जड़ है, रूट। वो रूट किसी और का नहीं है, तुम्हारा और हमारा जड़ है। जहां से ये लोग थे, जहां पे सूखा था, कोई लोग नहीं थे, कोई साथ देने वाला भी शायद नहीं रहेगा, लोग कोई भी उनको एनकरेज बहुत अच्छा करे, वो शायद वो भी नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है। एक के बाद जो है परमेश्वर ने कार्य किया, और तुम और हम अस्तित्व में आए, क्योंकि परमेश्वर उनके द्वारा विश्वास योग्य है। और मैं भी इतने साल से भी हूँ, इसलिए मैं घमंड नहीं कर सकता हूँ इस बात पे, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य मेरे प्रति, इसलिए मैं रह सकता हूँ। मेरे विश्वास योग्यता की वजह से कुछ नहीं होने वाला। आप समझ में आ रहा है? मेरे विश्वास योग्यता की वजह से कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर विश्वास योग्य मेरे लाइफ में, इसलिए मैं रह सकता हूँ, इसलिए हम प्रीच कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहे हैं हम लोग? इसलिए हम लोग प्रीच क्यों कर सकते हैं भाई? मैं कंटाल के कभी का जाना चाहिए था गार्डन में। बहुत सारे लोग गार्डन में जाना पसंद करते, सूटकेस लेके वहां पे गया, पहले का वो ट्रंक था एल्यूमिनियम का, वो लेके चला जाते थे हम लोग। क्या करने भाई, इधर कुछ मजा नहीं आ रहा, कुछ है ही नहीं इधर। तुम्हारा और दिल में भी खटकता रहेगा ये बात, क्या करना है इधर, क्या करना है ना, बोर, कुछ नहीं हो रहा है। ये परमेश्वर क्या है? विश्वास योग्य है। तो ये चीज हमें मदद करती है प्रार्थना में विश्वास योग्य रहने के लिए। हमारी आत्मिक दर्जाएं नहीं, आत्मिक दर्जा जो है हमें ऊंचा नहीं करती है। स्पिरिचुअल कौन है, कौन ज्यादा, वो नहीं करता है। वो इंपॉर्टेंट करता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, इसलिए मैं विश्वास योग्य है, इसलिए हम लोग प्रार्थना में विश्वास योग्य है, इसलिए हम लोग चर्च में आते हैं फेथफुली। क्यों आते हैं? मैं इसलिए नहीं आता कि मेरे बिना कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए नहीं। परमेश्वर विश्वास योग्य है। गलती से भी अपने आप को ये मत दीजिए, महिमा मत दीजिए, गलती से भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य और उसको महिमा जाना चाहिए। मत्ती का 23 में जाते हैं। 23 सब लोग हैं सुनने में? ठीक है, अब लोग मत्ती का 23 किधर गया? ऐसा लग रहा है ओके। एक्चुअली देखो ना, एक्चुअली ये फरीसी को बोला गया है। फरीसी को इमेजिन, पहला ही वर्ड उनको आते, कपटी हो हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। वो हाय वाला इंग्लिश वाला हाय नहीं किसी को गलत फहमी, व्हाट्सएप में अच्छा मैसेज आया जीसस का, हाय बोल रहा है अपने को तुम पर हाय, तुम पुदीने मालूम है ना, पुदीने के और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। इन्हें पहला करना चाहिए था, ठीक है ना, इन्हें पहला करना चाहिए था, लेकिन हम किस पे कर रहे हैं? अन्य बातों पे। तुम पर हाय। तो यहाँ पे जो है बहुत अच्छा वचन है कि मीका का 6:8 में भी कहता है कि वो कहता है कि ये आदमी, ये मनुष्य, तुम जानते हैं कि परमेश्वर ने क्या अच्छा बताया, क्या भला का बात बताया, कि परमेश्वर क्या चाहता है आपसे, कि आप न्याय से काम करें, दया से प्रीति रखें और परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। परमेश्वर ये जो है चाहता है कि दया से
दया, ये जो मर्सी जो है इंग्लिश में मर्सी, या तो बोल सकते हैं इब्रानी में हेसेड बोला है। हेसेड का मतलब जो है लॉयल्टी या फिर विश्वास योग्य रहना, फेथफुल रहना, विश्वास योग्य रहना। हेसेड का मतलब मर्सी। परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास योग्य रहे। परमेश्वर क्या चाहता है? आदमी विश्वास योग्य रहे। इवन यहाँ पे विवाहित जीवन को भी कहा है, विवाहित जीवन कि मैरिज, यहाँ पे मैरिज लोगों को भी कहा है कि इब्रानी का 13 में भी लिखा है कि तुम्हारा, पढ़ते हैं वहाँ पे इब्रानी का 13 में जाते हैं, इब्रानी का 13 में वचन 4 में जाते हैं, ठीक है ना, इब्रानी का 13 वचन 4 में जाते हैं, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। क्या समझी जाए? सब लोग है विवाहित यहाँ पे? विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, सब में। और विवाह बिछौने निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारी और परस्त्री गमियों का न्याय करेगा। परमेश्वर नफरत करता है अगर अविश्वास योग्य रहेगा विवाह में। विवाह क्या बता, विवाह कौन सा चिन्ह बताता है? विवाह जो है, मैरिज जो है, विश्वास योग्य को दर्शाता है। आप समझ में आ रहे हैं? विवाह जो है, सब लोग का ध्यान है, विवाह जो है विश्वास योग्य को दर्शाता है। पति पत्नी में विश्वास योग्यता, अविश्वास योग्यता नहीं, विश्वास योग्यता। मैंने सुबह में मैंने कहा, तब थोड़ा बहुत आदमी लोगों को मैंने बताया, हे आदमी लोग थोड़ा संभालो स्त्री से। मैं अपनी स्त्री से नहीं, डरो मत, लेकिन संभालो। कई बार जो है जो हुआ सो हुआ, जो पहले अगर अपनी गलती से कुछ किया रहेगा, क्या मतलब किसी को लिफ्ट दिया, मैंने आज सुबह भी बताया आदमी को। इवन हम लोग बीच में भी बात कर रहे थे कि कोई स्त्री जो है, किसी ने पूछा था, मुझे नहीं, किसी ने पूछा था मेरे को, प्रश्न पूछा था, अगर समझो स्त्री जो है भीग रही है, अगर आप उसको लिफ्ट दे सकते हैं क्या? अगर भीग रही है मतलब तो बारिश में भीग, जोर का बारिश हो रहा है, उसको लिफ्ट दे सकते हैं क्या? क्या लगता है आपको? मोहित का क्या लगता है? हाँ नहीं, आप उसको, पैसे शिबेली बोलते हैं कि पैसा दो उसको, रिक्शा से आने दो, या फिर कैसे भी आप आओ, पैसा दो आओ, लेकिन लिफ्ट नहीं देना। सुबह मैंने ये कहा था आदमी लोगों से, आदमी को बोला, जिसका भी विवाहित अविवाहित लोगों को भी वही बोलना चाहेंगे हम लोग। वो प्रैक्टिस अच्छा है, ठीक है ना, कि आप कैसे व्यवहार करते हो, स्त्री को कैसे रिस्पेक्ट करते हो, इंपॉर्टेंट है वो, कैसे आप लोग रिस्पेक्ट देते हो स्त्री को, स्पेशली लेडीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेडीज को हम रिस्पेक्ट कैसे देते हैं, क्योंकि वहीं से शुरुआत है। जरा से भी ढीला रखोगे वो एरिया में, याद रखो आदमी लोग, क्योंकि लेडीज हमेशा रिस्पॉन्डर रहते हैं, प्रति उत्तर देते हैं। जरा से भी ढीले रखेंगे, चर्चेज में स्पेशली, मिनिस्ट्री में भी बहुत सारी मिनिस्ट्री फेल हो गए, अच्छे से अच्छे में बोल रहा हूँ, क्योंकि अकाउंटेबल नहीं थे वो लोग, बिल्कुल वो लोग जो है जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, एक्चुअली अच्छे प्रचारक थे, मैं उनका ऑटोग्राफ भी लिया था बाइबल में, आज मेरा बाइबल में ऑटोग्राफ। मालूम है क्या होता था? वो व्यक्ति जो है जाता था, लेडीज से मिलता था, मसाज लेता था, और फिर व्यभिचार में गिर गया। रिस्पेक्ट नहीं था उसको, लेडीज का। जरा सा भी ढीला, जरा फट गया ना, थोड़ा अगर फटते जाएगा फिर। इसलिए हमें जो है सतर्क रहना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इब्रानी का 13:4, इब्रानी का 13:4। इसलिए चर्च में अच्छा ही सुनने के लिए नहीं कि ओ आओ किधर हमारी सुरक्षा है, चर्च में हमारी सुरक्षा है। आप जानते हो वर्ल्ड में कुछ भी सुरक्षा नहीं है। वर्ल्ड में अगर तुम्हारा मैरिज चला गया, आप जाओगा, मैं कई बार खड़ा रहता हूँ ट्रेन में, ओ क्या बकवास करते हो लोग, क्या बकवास करते हो, शादी के बारे में हुआ या किसी लेडीज के बारे में हुआ, ओ कुछ नहीं है। संसार में कोई होप नहीं है शादी के लिए। अगर आपको लगता है ए चर्च के बाहर हमारा विवाह बहुत अच्छा है, गलत, कुछ भी नहीं है। कितने फ्लर्ट करते, कितने क्या करते, किसी को मालूम नहीं है चर्च के बाहर, क्योंकि कहाँ पे सीखा जाता है? बाइबल के द्वारा सीखा जाता है कि क्या करना चाहिए हमारे विवाह में, क्योंकि विवाह जो है इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। सुरक्षा, एक्चुअली आदमी लोगों को सुरक्षित रखना है विवाह को। आदम क्या कर रहा था मालूम नहीं, जब हवा भटक रही थी तो
और पाप आ गया इस दुनिया में। वो क्रम देखना है एक्चुअली। परमेश्वर विश्वास योग्य है, इसलिए हमारा मैरिज विश्वास योग्य रह सकता है, ठीक है ना, और बाल बच्चों में भी विश्वास योग्यता आ जाता है। नेक्स्ट लास्ट 2 पॉइंट नीति वचन का 13-17 में, क्योंकि बहुत सारा अविश्वास योग्यता ना जो इसमें जाता है, मलाकिया 2:11 में जाता है, सॉरी मलाकिया का 2:11 में जाता है, मलाकिया के 2:11 में परमेश्वर कैसे डांटता है जोड़ा को, यहूदा को, वो देखते हैं। ये शादी के मामले में ही है। यहूदा ने विश्वासघात किया है, यहूदा को क्या कि विश्वासघात किया है, और इज़राइल में और यरूशलेम में घृणित काम किया गया है, क्योंकि यहूदा ने पराया देवता की कन्या से विवाह करके यहोवा के पवित्र स्थान को जो उसका प्रिय है अपवित्र किया है। यहूदा विश्वासघात है। टाइटल क्या अगर मिल गया यहूदा को, यहूदा जो है परमेश्वर का लोग है, यहूदा विश्वासघात है, क्योंकि पराया के साथ क्या किया है, प्रीति की है, प्यार किया। नीति वचन का 13-17, यह हमारा भी विश्वास योग्यता बातचीत में हम लोग संदेश देते हैं ना, उसके ऊपर क्या लिखा है, दुष्ट दूत 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 दुष्ट दूत बुराई में फंसता है, परंतु विश्वास योग्य दूत से कुशल क्षेम होता है, क्षेम कुशल क्षेम होता है, ठीक है ना। दुष्ट दूत बुराई में फंसता है। दूत का मतलब मालूम है क्या होता है, मैसेंजर बोलते हैं उसको, संदेशवाहक बोलते हैं, बातचीत करने वाला बोलते हैं ना। ये मेरे जगह बातचीत करेगा क्या, पता चला चीटिंग करके आ गया, उसको बोला तो बोलने के लिए कुछ और करके आया वो दुष्ट दूत बोलते हैं इधर, उसको बोला था ये बोलने के लिए कुछ और ही बोल के आया, अपना ही कहानी बना के आया। दुष्ट दूत बुराई में फंसता है, परंतु विश्वास योग्य दूत से कुशल क्षेम होता है। और एक 25 में भी है, नीति वचन का 25 में देखो, नीति वचन का 25, नीति वचन का 25:13 में, 25:13 में क्या लिखा है, जैसे कटनी के समय बर्फ की ठंड से, वैसे ही विश्वास योग्य दूत से भी भेजने वालों का जी ठंडा होता है रूह अफ़ज़ा होता है, ठंडा, रूह अफ़ज़ा, बोलो रूह अफ़ज़ा, रूह अफ़ज़ा होता है, ठंडा होता है। भेजने वाले का क्या होता है, विश्वास योग्य दूत से भी भेजने वालों का जी ठंडा होता है। गॉस्पल प्रीचिंग करने वाले, प्रचार करने वाले, ओके ना, हमारा सेवा करने वाले, वो जी ठंडा हो जाता है। ओ हमारे होठ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कौन सा मैसेज भेज रहे हैं, मैसेज कौन सा दे रहे हैं, जी ठंडा होता है, भेजने वाले का जी ठंडा होता है, ठीक है ना। इंग्लिश में मास्टर बोला है, मास्टर जो है, मास्टर का स्वामी का जी ठंडा होता है, स्वामी यीशु मसीह का जी ठंडा हो जाता है। भेजने वाला, अब भेजा गया है, अब हम लोग सब भेजे गए, जी ठंडा किसका होता है, स्वामी का जी ठंडा हो जाता है। क्या हम और तुम वो काम कर सकते हैं, जी ठंडा करने वाला कर सकते हैं? वो हमारा प्रश्न है, विश्वास योग्यता पर प्रश्न है, क्योंकि हम ये कर सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह विश्वास योग्य। फिलिपियों का 2:19 में भी पॉल कहता है कि तिमोथी के बारे में बोलता है, तिमोथी जो है ना, इसको भेज सकते हैं क्योंकि ये मेरे को एनकरेजिंग मैसेज भेजेगा। एनकरेजिंग का मतलब प्रोत्साहन का संदेश लेके आएगा। पॉल जो है तिमोथी के ऊपर क्या करता है, भरोसा करता है। लिखा है, मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तिमोथी को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले। जी ठंडा, किसका जी ठंडा हो जाता है इसमें? पॉल का जी। भेजने वाला कौन है? पॉल है। जाने वाला कौन है? तिमोथी है। संदेश कौन वापस लेके आएगा? तिमोथी लेके आएगा। किसका जी ठंडा होगा? पॉल का होगा। वही है एक्चुअली वो बात जो कनेक्ट कर रहा हूँ नीति वचन का 25 में। वो मुझे विश्वास योग्य रहना है क्योंकि किसी का जी ठंडा हो जाएगा एक्चुअली। वो मुझे किसी को गरम चटका नहीं देना है किसी को किसी को गरम चटका नहीं। पास्टर तो गरम चटके खाते रहता है एक्चुअली, लेकिन जी ठंडा इंपॉर्टेंट है। ओ जी ठंडा इंपॉर्टेंट। पास अगर मेरा जी ठंडा होएगा ना एक्चुअली प्रचार भी अच्छा कर सकता है।
अगर चटका देते रहेगा तो कैसा होगा? भेजने वाला कैसे होना चाहिए? ओ फेथफुल रहना चाहिए। हम सब फेथफुल रहना चाहिए, हमारे लिए भी है। लास्ट में नीति वचन का 12-17, नीति वचन का 12-17, ये भी इंपॉर्टेंट है नहीं? क्या लिखा है 12-17 में? जो सच बोलता है, क्या बात है, ऐसा लग रहा है कोई स्वतंत्र दिन आ रहा है ना 15 तारीख, 15 तारीख के लिए नहीं है ये रोज के लिए। जो सच बोलता है वो धर्म प्रकट करता है, पर जो झूठी साक्षी देता है वो छल प्रकट करता है। जो झूठी फॉल्स विटनेस बोलते हैं उसको। कई बार हम लोग गलत भी कर चुके रहेंगे। फॉल्स विटनेस झूठ बोलना, झूठ बोलते हैं हम लोग विटनेस के हिसाब से। विटनेस बोलते हैं ना, गवाही के हिसाब से। और फिर बाद में विश्वास योग्य हमारी सेवा में, विश्वास योग्य हमारी सेवा में। 3 यूहन्ना का 5 में, एक ही चैप्टर है उसमें, 3 यूहन्ना का 5 में, 3 यूहन्ना 5 है उधर। विश्वास योग्य हमारी सेवा में, ठीक है ना? ये लास्ट में कितने बार लास्ट बोला मालूम नहीं मैंने। विश्वास योग्य हमारी सेवा में है इसमें, 3 यूहन्ना का 5 में। हे प्रिय, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेसी है, उसे विश्वासी के रूप में करता है। एक्चुअली इंग्लिश में अच्छा है कि इंग्लिश में ऐसा है कि बिलवड यू डू फेथफुली वॉट एवर यू डू। क्या मतलब आप ये मेरे प्रियजन, आप विश्वास योग्य से आप करो जो भी आपको करना है अपने भाइयों के प्रति और अजनबी के प्रति। भाइयों के प्रति, भाई का मतलब विश्वासी लोग, और अजनबी जो अविश्वासी लोग, आप विश्वास योग्य से सेवा करते रहो। निष्कर्ष, हमें विश्वास योग्य रहना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। कई बार अगर आप यूसुफ और मरियम की जगह होते, अरे यार काय का मिनिस्ट्री है यार, ये तो कुछ तो खुलता ही नहीं है यहाँ पे, हम तो प्रार्थना करत वा, ये क्या हो रहा? खटखटाओ सब जगह खटखटाओ, कुछ जगह ही नहीं दे रहे हमको। कैसे लोग हैं ये? काहे के लोग हैं यरूशलेम में? इनको यही सीख मिलता है क्या? कहा करत वा आप सब लोग बाइबल कॉलेज करत वा, लेकिन कहा करत वा ये? कोई हमारा जो है खोलता नहीं है। एक्चुअली गुजराती भी बोल देता अगर मुझे गुजराती की लिपि आता तो, लेकिन मेरा ज़्यादा सुरेश से ज़्यादा बात होता है इसलिए अब समझ में आ रहा है कि अरे ये कहाँ करत वा? हम लोग तो बतलम में है, हम तो बतलम में है, ये कहाँ करत वा? ये कोई भी सिकत हुआ नहीं, सब लोग तो बंद करत हुआ। हमारा इधर बीवी जो है पीड़ित है, दर्द हो रहा है। ये अभी विजय की बात कर रहा हूँ कोई दरवाजा खोलत नहीं, और हमको तबेले में हमें देतवा, तो वो एक्चुअली यूपी वाला तो बहुत खुश हो जाएगा ओ थैंक यू, धन्यवाद दूध वाला तो और भी खुश। दूध वाला हम लोग यूजली बचपन में दूध वाला भैया से हम लोग जाते थे वो भी पहला खुश हो जाएगा, वो वाह अच्छा जगह मिल गया हम लोग को, साथ में दूध भी मिलत हुआ ऐसा चाहिए, एटीट्यूड ऐसा चाहिए कि वो ठीक है, प्रॉब्लम में भी वो खुश है, प्रॉब्लम में भी कुछ मिल गया परमेश्वर विश्वास योग्य है कि नहीं है? हम लोग इसलिए सेवा करते हैं, इसलिए हम लोग सच बोलते हैं, इसलिए हम लोग जो है सेवा करते हैं विश्वास योग्य से, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। हम नहीं, परमेश्वर विश्वास योग्य है, इसलिए हम विश्वास योग्य रहना चाहेंगे। क्योंकि उस क्रॉस पर हम भले ही राज्य नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हम लोग, यहाँ पे क्रॉस पे टंगा हुआ दिख रहा है यीशु मसीह, और फिर पुनरुत्थान दिखाई दे रहा है, लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है अभी तुम्हारा काम क्या है? विश्वास योग्य रहना। अभी तुम्हारा काम है विश्वास योग्य रहना। फिर शाबाशी कहाँ भी मिलेगा? कहाँ मिलेगा आपको? स्वर्ग में। और उस किस बात के लिए होगा? शाबाश, विश्वास योग्य। अब थोड़े में विश्वास योग्य थे, अब राज्य करो। देखो एंड भी वैसा ही हो रहा है एंड में भी वही है, शाबाश विश्वास योग्य पुत्र।
आप थोड़े में विश्वास योग्य थे, टिमटिमाती हुई बत्ती में आप विश्वास योग्य थे। आपने हार नहीं मानी, आपने गार्डन नहीं देखा गुलाब का और कटार कटार का जो भी है फनस, ठीक है ना। आपने क्या देखा? सूखा, रेती, चटका, ये सब देखा। चटका देखा, गर्मी देखी, ये सब देखा। लेकिन आप बने रहे वहाँ पे, वचन में बने रहे, आप प्रार्थना में बने रहे, आप विश्वास योग्य थे। शाबाश, ठीक है ना। सूखे वर्ष में भी वो उसको चटका नहीं लगे, क्या बोलते, फलेगा। वो सूखे वर्ष में भी फलेगा। यिर्मयाह का 17 में लिखा है ना, 8 और 9 में, सूखे वर्ष में भी फलेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और उसको धूप का भी चटका नहीं लगेगा, क्योंकि उसका जड़ नदी के किनारे है, क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा करता है, आदमी पर नहीं। श्रापित है वो आदमी। अभी अपने को श्राप नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा श्राप जो है पूरा जो है यीशु मसीह में चला गया। लेकिन पुराने नियम में ऐसे श्रापित वो आदमी जो मनुष्य पर भरोसा करता है, ठीक है। तो आइए प्रार्थना करते। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु ये सारे जो अभ्यास के लिए, कि हमारी शिक्षा के लिए, सुधार के लिए, कुछ कदम उठाने के लिए प्रभु, ताकि हम जो है दिखावे पे नहीं जाए। कई बार जो है आसपास सूखा दिखता है, आसपास जो है ड्राई दिखता है। कई बार चर्च में आते हुए भी सूखा दिखाई देगा, चटका दिखता है। लेकिन हमारे अगर जड़ जो है नदी के किनारे है, तो हम सूखे वर्ष में भी फलेंगे, क्योंकि हमारा भरोसा यहोवा है, परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है, इसलिए हम भरोसे लायक है। वो परमेश्वर योग्य है, परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर विश्वास। कई बार हम अविश्वास योग्य रहेंगे तो भी परमेश्वर विश्वास योग्य है। हम बेईमानदार रहेंगे तो भी परमेश्वर ईमानदार रहेगा हमारे प्रति। वो कभी भी धोखा नहीं देगा, कभी भी हमें त्यागेगा नहीं, कभी भी हमें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। प्रिय परमेश्वर, हम धन्यवाद देते कि हम खड़े हैं यहाँ पे प्रचार करने के लिए, हम सुनने के लिए प्रभु ये प्रचार को, क्योंकि तू विश्वास योग्य है। हमें सिखाना, जब इस कमरे को हम छोड़ते हैं, इस संगति को जब हम छोड़ के चले जाते हैं, तो हमको सिखाना विवाहित जीवन के लिए कैसा होना चाहिए, हम कैसे खड़ा रहना चाहिए सच्चाई के लिए। हमारे जीवन में कन्विक्शन जो ये एक जो प्रकार का जो निरुत्तर है, कहाँ भी हमको रखा जाए तो हम पर काउंट कर रहा है, तो हमें हमारे पर आंखें रखा हुआ है, क्योंकि यही लोग जो है भेजने वाले लोग मेरा जी ठंडा करेंगे। हम यीशु मसीह का जी ठंडा करते हैं जब हम सच्चाई पे खड़े रहते हैं। हमारे जीवन में अगर कन्विक्शंस रहते हैं, सांसारिक चीज़ को लाने भी नहीं थे, आएगा तो भी हमको उसको बाहर उखाड़ के फेंक देते हैं, क्योंकि हम भेजने वाले का जी ठंडा करते हैं, जो यीशु मसीह हमारा। तो प्रभु हमें मदद करना कि हम तेरा जी ठंडा करें। मदद करना प्रभु, जहाँ पे हम सेवा करते हैं वहाँ पे जी ठंडा करें प्रभु, और बुद्धि देना प्रभु कैसा करना है प्रभु। प्रार्थना करने के लिए सिखाना। कुछ चीज़ें जब दिखती भी नहीं है तो हमें विश्वास योग्य रहने के लिए सिखाना, क्योंकि तू वहाँ पे रहता है, क्योंकि तू विश्वास योग्य है। प्रार्थना करते हो, चाहे हम अकेले में करें चाहे चर्च के साथ करें, तू वहाँ पे खड़ा रहता है उत्तर देने के लिए, कि तू विश्वास। आंखों में कुछ दिखता नहीं है, सूखा सूखा सब रेगिस्तान, रेत दिखाई देता है, चटका दिखाई देता है, पानी बिल्कुल नहीं दिखाई देता वहाँ पे। एंटरटेनमेंट नहीं, मनोरंजन नहीं, कोई जोक नहीं वहाँ पे, कोई ऐसा कुछ। लेकिन वहाँ पे यीशु मसीह है और कहता है कि मैं तुम्हारा प्रार्थना का उत्तर देने के लिए खड़ा हूँ। जहाँ पे 2 या 3 लोग जमा रहते वहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। इस शाम में प्रभु हमें मदद करना प्रभु, इस अभ्यास को एक अच्छे तरीके से समझने के लिए, ताकि हम अपने व्यवहारों में ट्रांसफॉर्म हो प्रभु, परिवर्तन हो, हमारे कदमों में परिवर्तन हो, हमारे हाथों में परिवर्तन हो, सुनने में बोलने में परिवर्तन हो प्रभु, क्योंकि तेरा वचन 2-धारी तलवार से भी चौका है। ये हमारा जीवन में काम आता है, सामर्थ्य है तेरे वचन में प्रभु। इस रात में अगर अभी तक यीशु मसीह पर आपने विश्वास नहीं किया तो आज कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह विश्वास योग्य है। वो आया था हमारे लिए उस क्रॉस पर, वो हमारे लिए मारा गया, विश्वास योग्य था करके वो मारा गया। उसने कभी इस जिंदगी को देख के उसने छोड़ा नहीं, शिष्य को देख के छोड़ा नहीं, उसने त्यागा नहीं, वो छोड़ के चला नहीं गया। वो हमारे लिए जो है
वो जेल गया, हमारे लिए जो है चाबुक से सहन किया, हमारे लिए जो है खिले सहन किए, उसके हाथ पैर पर खिले मारे थे, और हमारे लिए वो निंदा से गुजरा। वो भागा नहीं किधर छोड़ के, हमें छोड़ के भागा नहीं। सोचो एक बच्चे को, कई लोग माँ छोड़ के भागते हैं, माँ जो है बच्चे को ऐसे ही छोड़ के, लावारिस छोड़ के भागते हैं कि ये मेरा बच्चा नहीं है करके, लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ता लावारिस। परमेश्वर हमें छोड़ के भागा नहीं, वो क्रॉस से भागा नहीं, वो क्रॉस पे हमारे लिए डटे रहा। जब तक वो ये बात नहीं बोला कि हे काम पूरा हो गया, संपूर्ण हो गया, वो डटे रहा, वो भागा नहीं। कैसे वो एक लावारिस बच्चे को फेंक के भागते, वैसा वो भागा नहीं यीशु मसीह। वो हमारे लिए डटा रहा ताकि हम उसके संतान हो सके, ताकि हम उसके दोस्त हो सके, या वो हमारा दोस्त हो सके। जो भी कोई इस बलिदान पर विश्वास करता है कि वो हमारे लिए पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन, खुशखबर ये कि तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठा। उसने एक सेवकाई सौंपी है, और वो सेवकाई क्या है? विश्वास योग्य रहने की। एक सेवकाई सौंपी है हमें विश्वास योग्य रहने के लिए। अगर आप इस बलिदान पर आप विश्वास करते हो तो परमेश्वर हमें एक चीज सौंपता है, वो है विश्वास योग्य जीवन, फेथफुल जीवन सौंपता है हमारे हाथ में। हमें भेजता है, सीखने के लिए भेजता है, उसको समझने के लिए भेजता है, और उसके लिए संदेश वाहक होने के लिए भेजता है। ये जीवन है आगे हमारा। अगर अभी तक यीशु पर विश्वास नहीं किया है तो यही है कि उद्धार करता है, हमें बचाता है। उसका एक ही लहू है जो हमें बचाता है, उसका एक ही मृत्यु है जो हमें बचाता है। और कोई मृत्यु नहीं है जो हमें बचा सकता है, और कोई लहू नहीं है जो हमें बचा सकता है, और कोई बलिदान नहीं है जो हमें बचा सकता है, और कोई जीवन नहीं है जो हमें बचा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है जो हमें बचा सकता है, और कोई सत्य नहीं है जो हमें बचा सकता है। सिर्फ यीशु मसीह है जो हमें बचा सकता है। और वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा। जो भी कोई इस बलिदान पर विश्वास करता है वो हमेशा के लिए अनंत जीवन प्राप्त करता है, हमेशा का जीवन जो कभी खोएगा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह विश्वास योग्य है वो वाचा पूरा करने की। मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते, कह सकते, हे यीशु मसीह, तू मेरा उद्धार करता परमेश्वर है, मैं पापी हूँ, मैं अपने आप को बचा नहीं सकता। धन्यवाद देता हूँ कि तू मेरे लिए आया, मेरे लिए उस क्रॉस पर मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन तू जिंदा हुआ। इस बलिदान पर मैं विश्वास करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ कि तू मेरा दोस्त है प्रभु। तूने मुझे बचाया और मुझे लावारिस नहीं छोड़ा, अनाथ नहीं छोड़ा। तू मेरा दोस्त है, तू मेरा पिता है, तू मेरा प्रभु है। अगर इस प्रकार से किसी ने प्रार्थना किया तो याद रखो, यही यीशु मसीह हमारे जगत के अंत तक रहेगा, कभी छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, और भूलेगा भी नहीं। तो उसके पीछे चलते रहिए, और भेजने वाला जो यीशु मसीह, उसका जी ठंडा कीजिए। शायद वो बाइबल कॉलेज करते हो सकता है, शायद अभ्यास करते हो सकता है, बाइबल का अभ्यास बाइबल कॉलेज के द्वारा, या फिर हो सकता है चर्च आने के द्वारा यीशु मसीह का जी ठंडा कर सकते हैं। विश्वास योग्य रहने के द्वारा जी ठंडा कर सकते हैं। तो यीशु का जी ठंडा कीजिए। आमीन। आराधना करूं मैं पूरे
तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है, तू मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। बहुत अच्छा, राइट? गाना मैं हूँ यहाँ प्रभु। क्रिसमस में ऐसा होता था बहुत, पता ना हमारे इधर वो तो ये नहीं है, संस्कृति नहीं है, लेकिन कई जगह पे ऐसे कि गिफ्ट्स जब देते ना, गिफ्ट्स खोलते परिवार में, क्रिसमस के तोहफे देते, तो किसी को गुड़िया मिल जाती है, यहाँ पे इनको गुड़िया मिल गई, गुड़िया मिल जाती है, किसी को अपने बच्चों को अलग अलग गिफ्ट मिल जाते हैं, और अपने भाइयों को बोलते तेरे को क्या मिला, पापा ने क्या दिया, फिर ये खोलते हैं, अरे पेंसिल, ये रबर, ये जो भी है, खोल के खुश हो जाते हैं। यीशु मसीह जब जी उठा तो एक तोहफा दिया हम लोग को ना, सब लोग को, वो क्या दिया रहेगा, और हम लोग सब लोग खुश हो जाते हैं, ये तेरे को गाने का दिया, तेरे को प्रीचिंग का दिया, सब तोहफे खोलने लगते हैं। बट एक्चुअली जानते हो क्या है, एक्चुअली क्या तोहफा दिया सब लोग को जो कॉमन है? विश्वास योग्य रहो, विश्वास योग्य मिनिस्ट्री दी हमें, हमें विश्वास रहने की मिनिस्ट्री दी है सबको, सबको। हेलो, सब खाली पास्टर ही नहीं है मिनिस्ट्री के लिए, हम सब की मिनिस्ट्री है एक्चुअली। अगर हम नहीं कर रहे तो हम जवाबदारी है, कुछ भी मिनिस्ट्री हो सकती है, फिर वो कुछ भी मिनिस्ट्री हो सकती है। हमें विश्वास योग्य बनने के लिए दिया है, सेवकाई के लिए विश्वास योग्य, ठीक है ना। और जी ठंडा करने की मिनिस्ट्री दी है हमें, जी ठंडा, जी ठंडा, रूह अफ़ज़ा याद रखिए, जी ठंडा, हम शरबत पिलाते हैं परमेश्वर को। याद है वो स्टोरी मत्ती का 25 में, हम कब तुझ तेरी सेवा की परमेश्वर, हम तेरे, जब भी तूने वो ठंडा ग्लास पिलाया, ठंडा बोलते ना, ठंडा ठंडा पानी पिलाया, तूने मुझे पिलाया और इनाम दूंगा मैं तुझे उसके लिए। ये रूह अफ़ज़ा याद रखिए कि पुनरुत्थान के बाद हमें रूह अफ़ज़ा पिलाने के लिए रखा है यीशु मसीह ने। रूह अफ़ज़ा मत पिलाइए, कहने मतलब उदाहरण दे रहा हूँ मैं कि हमें ठंडा करने के लिए हमारी मिनिस्ट्री है। प्रेम में ठंडा नहीं, जी ठंडा, ठीक है ना। प्रेम में ठंडा नहीं रहना है, गॉस्पेल में ठंडा नहीं रहना है, लेकिन भेजने वाले को जी ठंडा करना है हमारा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम इस सारी शिक्षाओं से हमें मदद करना प्रभु। भले ही हम थोड़ा समय गया यहाँ पे, लेकिन हमें शिक्षा देना, अभ्यास हमें करने के लिए मदद करना कि पुनरुत्थान के बाद हमें सबको एक मिनिस्ट्री मिली है, चाहे विवाहित जीवन हो, अविवाहित जीवन हो, चाहे हम लोग मिनिस्ट्री में फुल टाइम हो, चाहे हम बाहर हो, एक मिनिस्ट्री दी है, वो है फेथफुल रहने की मिनिस्ट्री दी है, लॉयल रहने की मिनिस्ट्री दी है, ईमानदार बनने की, तेरे प्रति ईमानदार बनने की मिनिस्ट्री दी है, क्योंकि तू ईमानदार है हमारे प्रति, तूने हमें छोड़ा नहीं परमेश्वर।
तो हम भी तेरे प्रति मिनिस्ट्री के लिए हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। फेल भी होंगे तो भी खड़े होके तेरा ही मिनिस्ट्री करेंगे। फेल भी हो जाएंगे, असफल भी हो जाएंगे तो भी हम खड़े होकर तेरी ही मिनिस्ट्री करना चाहेंगे। छोड़ना नहीं चाहेंगे तुझे, क्योंकि तुम हमें नहीं छोड़ता। तूने हमें लावारिस नहीं छोड़ा। तूने हमें कभी त्यागा नहीं उस क्रॉस पर कह करके ये बकवास है, मैं जा रहा हूँ, ऐसे ही जा रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं तूने सोचा। तू विश्वास योग्य था आखिरी तक। आमेन। परमेश्वर धन्यवाद। आमेन।